Hello guys, welcome to my channel. This is another video on biochemistry playlist. ओके सो इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फ्री रेडिकल्स। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये फ्री रेडिकल्स आखिरकार होते क्या हैं। सर, फ्री रेडिकल इज एनी मॉलिक्यूल और अ मॉलिक्यूलर फ्रैगमेंट विच हैज वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दिस इज अ फ्री रेडिकल। क्या आपको पता है ये फ्री रेडिकल बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े खौफनाक होते हैं। ये पता है क्या कर सकते हैं यार? एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड्स, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड, ये क्या कर सकते हैं? एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड हैं तो फिर ये क्या कुछ रिएक्शन करते होंगे? दे विल इमीडिएटली टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर कंपाउंड। जल्दी से किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे दूसरे कंपाउंड का और कन्वर्टिंग दैम इनटू मोर डेंजरस फ्री रेडिकल। और क्या करेंगे? देखो, फ्री रेडिकल है, दे आर शॉर्ट लिव्ड। ये क्या करेंगे? किसी दूसरे कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उनको और भी डेंजरस फ्री रेडिकल बना देंगे। और ऐसे करके ये चेन ऑफ रिएक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक रिएक्शन की चेन स्टार्ट हो जाएगी, क्रिएटिंग मोर एंड मोर डेंजरस फ्री रेडिकल। और भी फ्री रेडिकल्स बनते जाएंगे, तो इसलिए ये बड़े डेंजरस होते हैं। ठीक है, अब है ना, अब हमने ये जानना है कि हाउ दीज फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड इन आवर सेल्स। हमारी सेल्स में ये कैसे बनते हैं? देखो, एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, O2 है, O2 रिड्यूस होता है और बनता है H2O। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है जो होती रहती है सेल के अंदर। अब ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होंगे। और इस प्रोसेस के अंदर पर्टिकुलरली कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे जाएं तो इट विल रिड्यूस इनटू वाटर एंड दिस इज कंप्लीट रिडक्शन। है ना, ये कंप्लीट रिडक्शन है ना। लेकिन फ्री रेडिकल कब बन रहे हैं ये तो नहीं बताया आपने। फ्री रेडिकल तब बनेंगे जब इस कंप्लीट के पीछे इन जुड़ जाएगा और ये इनकम्प्लीट रिडक्शन हो जाएगा। इनकम्प्लीट रिडक्शन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जरा गौर से देखो अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ये बनेगा O2 रेडिकल। ठीक है, तो ये O2 रेडिकल बन जाएगा। दिस इज नोन एज सुपर ऑक्साइड रेडिकल। दिस इज सुपर ऑक्साइड रेडिकल। ना 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 ना, सबसे पहला रेडिकल यही बना है ना, तो इट इज प्रिकर्सर ऑफ ऑल रेडिकल्स विच विल बी फॉर्म्ड। तो सुपर ऑक्साइड रेडिकल बन गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने की मन में आई मेरे, तो मैंने ऐड कर दिया, फिर बनेगा H2O2। ये भी फ्री रेडिकल है क्या भैया? नहीं, ये फ्री रेडिकल नहीं है, इट इज ROS, इट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ROS, नॉट अ फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, फिर बन गया OH रेडिकल, हाइड्रोक्सी रेडिकल। पता है तुम्हें, ये मोस्ट पावरफुल या डेंजरस रेडिकल होता है। सबसे डेंजरस पावरफुल कौन सा होता है? इसका नाम याद कर लो रे, मोस्ट पावरफुल डेंजरस रेडिकल, दिस इज हाइड्रोक्सी रेडिकल। अच्छा 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 अच्छा, अभी तक तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितने पे होता है? 4 पे। इसका मतलब एक और ऐड कर सकते हैं क्या? चलो एक और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, H2O बन जाएगा। अब मैं आपको कुछ है ना ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के नाम बताता हूँ। अरे, अब ये भी तो बताया था, ये H2O2 तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है नहीं। ठीक है, बाकी कौन से हैं? देखो, एक ये वाला है पेरोक्साइड, सॉरी सुपर ऑक्साइड रेडिकल O2। ठीक है, एक OH डॉट OH रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन हम शो कर रहे हैं, एक ये अकेला इलेक्ट्रॉन रेडिकल, ऐसा ही तो होता है। तो हाइड्रोक्सी रेडिकल हो गया। एक ये हो गया HO2 डॉट, इट इज हाइड्रोपैरोक्सिल रेडिकल, इट इज हाइड्रोपैरोक्सिल रेडिकल। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय HO2 रेडिकल। ठीक है ना, कुछ और, ये तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, और कुछ मैं आपको फ्री रेडिकल्स के नाम और बताता हूं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है हमारे पास। नाइट्रिक ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सेशन फैक्टर, EDRF। तो EDRF नाइट्रिक ऑक्साइड, यही बात है। ठीक है, एंड दिस नाइट्रिक ऑक्साइड की एक स्पेशल बात है, ये पता है, ये परऑक्सी नाइट्राइड भी बना लेता है। फर्दर रिएक्शन करके ये परऑक्सी नाइट्राइड बना लेता है, विच कैन फर्दर कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्सी रेडिकल OH डॉट। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड, आई एम सॉरी, भूल रहा हूं मैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कैन फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पावरफुल रेडिकल, OH रेडिकल, हाइड्रोक्सी रेडिकल। ठीक है,
ओके जी, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर। हाउ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड, कैसे जनरेट होते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। तो सबसे पहला जनरेशन का जो सोर्स होता है ये होता है ईटीसी। अरे ईटीसी के अंदर आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो कई बार क्या होता है कुछ स्टेप्स के अंदर कई जगह पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, समटाइम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता रहता है और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं। हाँ, लेकिन उनको क्या होता है सेल के अंदर डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है, ठीक है। सो ईटीसी एक सोर्स हो गया जहाँ से ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। दूसरा, अदर बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलती रहती है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर कोई कभी हो जाए तो उससे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। एक्सोजिनस एजेंट्स जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, दे कैन कॉज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। सिगरेट स्मोकिंग से फ्री रेडिकल बन जाते हैं, दैट्स व्हाई सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस, राइट। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर और आयरन Fe, ये दे ऑल्सो कैन रिएक्ट एंड फॉर्म ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, राइट। नाउ देयर इज अ स्पेशल पॉइंट, वेरी 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 स्पेशल। कितना स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल। क्यूप्रस एंड फेरस दे आर मोर रिएक्टिव देन देयर क्यूप्रिक एंड फेरिक फॉर्म, ठीक है। क्यूप्रिक एंड फेरिक फॉर्म जैसे Fe+3 है, इट इज फेरिक, एंड Fe+2 इट इज फेरस अस। देखो क्या होता है, एक ट्रिक बताता हूँ, लोअर ऑक्सीडेशन और हायर ऑक्सीडेशन। तो लोअर वाली को तो बोलते हैं अस इक इक, देखो जोर आ रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अस इक अस इक अस इक। देखो ऐसे मैंने याद करा हुआ है, बड़ा फनी लग रहा होगा, लेकिन मैंने ऐसे याद किया था जब मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था सबसे पहली बार क्लास 11 के अंदर मोल कॉन्सेप्ट में, इसी तरीके से मैंने याद किया था, मुझे याद नहीं हो रहा था, ठीक है। सो क्यूप्रस और फेरस जो फॉर्म्स हैं, यानी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली फॉर्म्स हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आती है फेंटन रिएक्शन। फेंटन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दिस इज फेंटन रिएक्शन। फेंटन रिएक्शन में क्या होता है, फेरस होता है Fe+2, ये परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके Fe+3 यानी फेरिक फॉर्म बना लेता है, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोक्सी रेडिकल बनता है। आप समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोक्सी रेडिकल बनता है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। अब हम देखा खतरनाक तो चलो होते हैं, लेकिन क्या इनके कुछ यूज भी तो होंगे, आखिरकार बॉडी में बनते क्यों हैं, ऐसे ही बन जाते हैं क्या, कुछ यूज तो होता होगा, बिल्कुल होता है। जैसे फैगोसाइट्स के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म टू किल बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी बर्स्ट, ठीक है। सो ये फैगोसाइट्स के अंदर बात हो गई। दूसरे केस में एंजाइम्स की अगर हम बात करें, तो एंजाइम्स के अंदर समटाइम दिस OFRs ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एट देयर एक्टिव साइट फॉर कैटलिस्ट, है ना। एक्टिव साइट जो उनकी होती है एंजाइम की फॉर कैटलिस्ट, वहां पर OFRs बन जाते हैं एंड दे हेल्प इन कैटलिसिस। OFRs हेल्प इन कैटलिसिस, ठीक है। तो ये इसका यूज भी हो गया, अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक बार पहले भी आपको कभी वीडियो में बताया था कि जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं दे पर्टिकुलरली या मेनली डैमेज ये करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को, और मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी मोस्ट कॉमन है लिपिड, सबसे ज्यादा डैमेज ये लोग लिपिड को करते हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि मोस्ट लाइकली दे विल कोई लिपिड, ये प्यूफास को, है ना, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को ये लोग इफेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये प्यूफाज में, लिपिड परऑक्सीडेशन करते हैं। तो हेयर लिपिड परऑक्सीडेशन अकर्स, एज आई सेड लिपिड्स आर मोस्ट कॉमनली डैमेज्ड, है ना, मोस्ट लाइकली प्यूफाज, और यहाँ होता है लिपिड परऑक्सीडेशन, ठीक है, लिपिड peroxidation होता है, and because of that ALEs are formed. What is ALEs? Advanced lipid peroxidation and products are formed. समझ रहे हो मेरी बात को, लिपिड peroxidation होता है and ALEs are formed due to that advanced lipid peroxidation and products are formed, right, when lipids are damaged, है ना, and then further chain of reaction start in the body. Move your body now, shake your body now, बलका के लहरा के hit your body now, तुझे सीने से मैं अपने लगा लो, तुझे बाहों में छुपा लो, come close to my body now,
तो न्यूक्लिक एसिड्स दूसरे नंबर पर डैमेज होते हैं, ये मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं ये अपने लिपिड्स, दूसरे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड्स, फिर आएंगे हीमोग्लोबिन अफेक्ट हो रहा है, फिर प्रोटीन्स हो रहे हैं, फिर लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स आर लीस्ट अफेक्टेड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए को अफेक्ट करते हैं लोग, ठीक है। चेन ब्रेक अकर्स इन डीएनए, है ना, म्यूटेशन हो जाता है कई बार, इट कैन ऑल्सो लीड टू सेल डेथ, कैंसर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। हीमोग्लोबिन अफेक्टेड होता है, हीमोग्लोबिन कन्वर्ट्स इनटू मेट हीमोग्लोबिन, प्रोटीन्स अफेक्ट होते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज इन प्रोटीन या एंजाइम कैन अकर, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, ओके। यहाँ पर सल्फ हाइड्रल जो एसएच ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, प्रोटीन्स में, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पर। देन कार्बोहाइड्रेट लीस्ट अफेक्टेड होते हैं, और एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनते हैं बिकॉज ऑफ ये जब कार्बोहाइड्रेट पैक करते हैं तो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट एजीईज बनते हैं, दे आर फॉर्म, ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स यार बहुत सारी इसकी वजह से काफ़ी डिजीज़ की इटियोलॉजी होती है, काफ़ी डिजीज़ है ना कॉज होती है इसकी वजह से, जैसे पार्किंसोनिज्म, एल्जाइमर्स डिजीज़, कैंसर मैंने बताया था ना डीएनए वाले केस में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एजिंग, इनफर्टिलिटी, ऑटो इम्यून डिजीजेज, मैनी ऑटो इम्यून डिजीज, है ना, डायबिटीज़ हम लिख सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। सो इतनी सारी चीज़ें फ्री रेडिकल्स कॉज करते हैं, दे आर डेंजरस फॉर द बॉडी, ठीक है। in some cases useful also and dangerous also, ठीक है। so that's it for the video। इस वीडियो के अंदर हमने फ्री रेडिकल जान लिया, जो कि हमारा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।